सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज राज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू लूज बेली फैट। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमसे हमेशा पूछा जाता है वो लोग यही पूछते हैं कि किस तरीके से वो अपने बेली फैट को लूज करें, किस तरीके से बेली फैट को रिड्यूस करें। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे 6 टिप्स जिससे कि हम आपको बताएंगे कि किस उन 6 टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से अपने बेली फैट को लूज कर पाएंगे और 6 पैक एब्स बना पाएंगे। और अगर गाइस आप मेरा वो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि पहले हम पतले थे, बहुत ज़्यादा स्किनी थे, उसके बाद हम फिट हुए, पर उसके बीच में हम स्किनी फैट भी हुए थे जिसमें कि मेरा बेली फैट थोड़ा निकल गया था। तो इसलिए आज की वीडियो में हमको बताएंगे कि अगर आपका पहले से ही बेली फैट है या फिर अगर आप वेट गेन कर रहे हैं उस वजह से आपका बेली फैट इंक्रीज हो गया है, तो उन दोनों केसेस में किस तरीके से आप अपने बेली फैट को रिमूव कर सकते हैं और 6 पैक एब्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप बेली फैट को रिमूव कर सकते हैं और ऐसे कौन से 6 टिप्स हैं जिसकी वजह से आप आसानी से बेली फैट को रिमूव कर पाएंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जरूर करिएगा और इस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है डू कैलोरी डेफिसिट। गाइस कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है उससे आपको थोड़ा कम खाना होता है, तब वो कैलोरी डेफिसिट कहलाता है। अब बात यह आती है कि आपको किस तरीके से ये पहचानना होगा कि आपका कैलोरी डेफिसिट जो कैलोरीज है वो कितना होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को निकालना होगा और उसको निकालने के लिए आपको जाना होगा BMR कैलकुलेटर पे, वो आपको गूगल मिल जाएगा, उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ जाके सबसे पहले आपको ओपन करना होगा BMR कैलकुलेटर और उसके बाद उसमें आपको अपना एज, हाइट, वेट, यही सब चीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो सब चीज़ उसमें आपको डालना होगा जिसकी वजह से आपका मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएगा। तो उसके बाद आपको देखना होगा कि आपका पर डे का फिजिकल एक्सरसाइज कितना है। उसमें बहुत सारा सिचुएशन दिया होगा कि अगर आप एक वीक में 3 बार वर्कआउट करते हैं तो आपका इतना मेंटेनेंस कैलोरी है, अगर आप एक वीक में 4 बार वर्कआउट करते हैं तो आपका इतना मेंटेनेंस कैलोरी है, अगर आप रोज वर्कआउट करते हैं तो आपका इतना मेंटेनेंस कैलोरी है। ये सब आप उसमें दिया होगा, तो आप जितना वर्कआउट करते हैं उस हिसाब से अपना मेंटेनेंस कैलोरी को चूज कर ले और फिर वही आपका मेंटेनेंस कैलोरी होगा। तो जितना भी आपका मेंटेनेंस कैलोरी आएगा उसमें से आपको करना होगा -500, तो वो आपका कैलोरी डेफिसिट वाला कैलोरी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप उतना कैलोरीज लेंगे पर डे तो आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे और आपका वेट भी आसानी से कम होगा। तो गाइस इसलिए अगर आप कैलोरी डेफिसिट करते हैं तो आप आसानी से वेट लूज कर पाएंगे। ओके गाइस, तो आपने ये तो पता लगा लिया कि आप कितनी कैलोरीज लेंगे तो आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे। अब बात आती है कि ये कैसे पता लगाएं कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है, ताकि जो आपका जो कैलोरीज आया है कैलोरी डेफिसिट का आप उसे अचीव कर पाएँ। तो गाइस अपने फूड के कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है हेल्दीफाई मी ऐप। गाइस जो हेल्दीफाई मी ऐप है उसमें आपको सारे फूड्स के नाम मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप खा रहे हैं 2 रोटी और लौकी की सब्जी, तो उसमें आपको रोटी टाइप करना होगा और फिर रोटी आ जाएगा। फिर मान लीजिए आप खा रहे हैं 2 रोटी, तो उसमें क्वांटिटी आपको 2 कर देना होगा, तो उसमें दिखा देगा कि 2 रोटी में कितनी कैलोरीज है। वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है, वो अप्रॉक्स दिखाता है। उसी तरीके से अगर आप लौकी की सब्जी खा रहे हैं 1 कटोरी, तो उसमें आपको लौकी दाबना होगा तो वो लौकी आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हिंदी में भी जो हम लोग बोलते हैं सब्जी उब्जी का नाम, वो भी इसमें हिंदी में भी रहता है। तो अगर आप लौकी की सब्जी खा रहे हैं तो उसमें आपको लौकी टाइप करना होगा। उसके बाद आपको 1 कटोरी उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ग्राम्स, कटोरी, जो भी रहेगा बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तो उसमें आपको 1 कटोरी चूज करना होगा। अब देखिए सबके घर में कटोरी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, किसी का थोड़ा बड़ा कटोरी होता है, किसी छोटा। आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल पाएगा पर आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप दिन में जितना भी खाना खा रहे हैं उन सभी के कैलोरीज को आपको ऐड करके पूरा टोटल करना होगा और वो जो टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज आएगा वो आपके कैलोरी डेफिसिट की कैलोरी है उसी के बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने कैलोरी डेफिसिट की जो कैलोरी आपका आया था उससे ज़्यादा खाएंगे और अपने मेंटेनेंस कैलोरी पहुंच जाएंगे तो फिर आपका वेट लॉस फैट लॉस नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कैलोरीज जो आप दिन में खा रहे हैं वो आप कैलोरी डेफिसिट में ही रहें और मेंटेनेंस कैलोरी से 500 कम रहे, तभी आप आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे। और गाइस अगर आप चाहें तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है बेसिकली उसमें आपको कुछ देर के लिए फास्टिंग करना होता है, फिर केवल कुछ देर का टाइम होता है, उसी के बीच में आपको जो खाना होता है पूरे दिन में केवल उसी टाइम पे खाना होता है और फिर बाकी के टाइम में फिर से आपको फास्टिंग करना होता है। इसको करने के कई सारी वेरिएशंस होते हैं पर उनमें से सबसे फेमस जो होता है वो होता है 16:8, यानी कि 16 आवर्स आपको फास्टिंग करना होता है और केवल 8 आवर में जो आपको खाना होता है केवल उसी टाइम में खाना होता है, फिर बाकी के 16 आवर में आपको फास्टिंग करना होता है। गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आपको दोपहर के 12 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है। आप केवल वाटर पी सकते हैं या फिर कॉफी पी सकते हैं, तो केवल लिक्विड चीज ले सकते हैं। फिर दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक आपको जो भी खाना
खाना है आपको केवल उसी के बीच में खाना होगा, और फिर रात के 8 बजे से लेकर के अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक आपको फिर से कुछ नहीं खाना होगा। तो इस तरीके से होगा क्या, आप एक दिन में 16 आवर्स फास्टिंग करेंगे और केवल 8 आवर की विंडो में ही खाएंगे। तो इस तरीके से होगा क्या कि आप ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट में रह जाएंगे, क्योंकि आपके पास केवल 8 घंटा ही होगा खाने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आप एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, तो आपका पेट भर जाएगा। और बाकी 16 आवर्स में तो आप कुछ खा नहीं सकते, आप केवल लिक्विड चीज़ ले सकते हैं जैसे कि कॉफ़ी या पानी, तो उसमें आप कुछ खा नहीं सकते, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है इसलिए आप कम खाएंगे और आपका कैलोरी डेफिसिट होगा और आप आसानी से वेट लॉस फैट लॉस कर पाएंगे। तो गाइस इसलिए अगर आप चाहें तो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, और अगर आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करने नहीं भी मन है तो आप अपने से कैलकुलेट करके कैलोरी डेफिसिट भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आसानी से वेट लॉस फैट लॉस कर पाएंगे। ऑल राइट गाइस, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो गाइस जो सेकंड पॉइंट है वो है ड्रिंक वाटर एंड ईट एनफ वेजिटेबल्स। गाइस वाटर में होते हैं 0 कैलोरीज और वेजिटेबल्स में भी बहुत ही कम कैलोरीज होते हैं, तो इसलिए अगर आप एक दिन में ज़्यादा पानी पीते हैं, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है एक दिन में उतनी अगर आप एनफ वाटर लेते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आपका पेट पूरे दिन में भरा रहेगा और आपको फूड क्रेविंग नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका कैलोरी सरप्लस नहीं होगा और आप आसानी से कैलोरी डेफिसिट में रह पाएंगे। तो इसलिए गाइस अगर आप कैलोरी डेफिसिट करना चाहते हैं तो आपको एक दिन में एनफ वाटर लेना होगा और वेजिटेबल्स खाना होगा, जिसकी वजह से आप आसानी से कैलोरी डेफिसिट कर पाएंगे और फैट लॉस वेट लॉस कर पाएंगे। और गाइस ज़्यादा पानी पीने से आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म हाई रहेगी, जो कि आपको हेल्प करेगी वेट लॉस फैट लॉस में, और आपके वेट लॉस फैट लॉस के स्पीड को तेज कर देगी, जिससे कि आप आसानी से जल्दी वेट लॉस फैट लॉस कर पाएंगे। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट नाउ। तो थर्ड पॉइंट है टेक हाई प्रोटीन एंड लेस कार्ब्स। गाइस हाई प्रोटीन लेने से ये होगा कि जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो उस समय आपका जो कैलोरी कम रहेगा, तो आपका फैट लॉस होगा, पर उसी समय अगर आप हाई प्रोटीन भी लेंगे तो उस वजह से आपका जो मसल मास है वो मेंटेन रहेगा। तो इसलिए आपको कार्ब्स कम खाना होगा और प्रोटीन ज़्यादा लेना होगा, तो उसकी वजह से जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो आपका फैट लॉस होगा, पर मसल मास जो है वो आपका मेंटेन रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं। और ज़्यादा प्रोटीन की बात करें तो आपको एक दिन में अपने बॉडी वेट के हिसाब से 2.2 ग्राम पर केजी प्रोटीन लेना होगा, तब आपका ये अच्छा खासा एक प्रोटीन कहलाएगा। और फिर आप जो कैलोरी डेफिसिट करेंगे तो आपका फैट लॉस होगा, और उसी समय आप हाई प्रोटीन की वजह से आपका मसल मास कम नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा फैट लॉस करने में थोड़ा मसल कम होता है, पर उतना नहीं होगा क्योंकि आप हाई प्रोटीन ले रहे हैं। और गाइस प्रोटीन लेने का सेकंड बेनिफिट ये है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपका पेट जो है काफ़ी देर तक भरा रहता है और आपको भूख नहीं लगती है। तो अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आप ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो है आप कैलोरी डेफिसिट में आसानी से रह पाएंगे। इस वजह से प्रोटीन खाने से आपका पेट काफ़ी ज़्यादा देर तक भरा रहता है और आपको फूड क्रेविंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आप कैलोरी डेफिसिट कर पाते हैं और आसानी से फैट लॉस कर पाते हैं। और उसी टाइम पे आप हाई प्रोटीन ले रहे हैं, इसीलिए आपका जो है मसल मास उतना कम नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा हाई प्रोटीन लेना ज़रूरी है अगर आप कैलोरी डेफिसिट करते हैं और अगर आप अपने बेली फैट को रिमूव करना चाहते हैं। ऑल राइट गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट नाउ। तो जो फोर्थ पॉइंट हमारे सामने आता है वो है टेक एनफ स्लीप। गाइस आपको एक दिन में 7 से 8 आवर स्लीप लेना चाहिए, तभी आप आसानी से जल्दी वेट लॉस फैट लॉस कर पाएंगे। गाइस क्या आपको पता है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च कुछ लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया, जिसमें से दोनों ही ग्रुप फैट लॉस कर रहा था, जिसमें कि एक ग्रुप जो था वो 4 से 5 आवर तक स्लीप ले रहा था, और जबकि दूसरा ग्रुप जो था वो 7 से 8 आवर तक स्लीप ले रहा था। और रिजल्ट ये आया कि दोनों ही ग्रुप का फैट लॉस बराबर था, पर जिस ग्रुप के लोग कम सोए थे उन लोगों का मसल लॉस ज़्यादा हुआ था, फैट लॉस कम हुआ था, और जिस ग्रुप के लोग ज़्यादा सोए थे उन लोगों का फैट लॉस ज़्यादा हुआ था, मसल लॉस थोड़ा सा हुआ था। तो इसलिए गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप फैट लॉस करें और अपने मसल मास को मेंटेन रख पाएं, तो आपको एनफ आवर्स ऑफ स्लीप लेना होगा, तभी आप आसानी से फैट लॉस कर पाएंगे और अपने मसल मास को मेंटेन रख पाएंगे। देखिए थोड़ा सा मसल लॉस तो होता है फैट लॉस करते समय, पर अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़्यादा फैट लॉस हो और मसल लॉस थोड़ा सा कम हो, तो उसके लिए आपको एनफ आवर्स ऑफ स्लीप लेना होगा। ओके गाइस, तो बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो गाइस जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको केवल एब्स का वर्कआउट नहीं करना है। गाइस बहुत से लोग केवल एब्स का वर्कआउट करते हैं और सोचते हैं उनका बेली फैट कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको कैलोरी डेफिसिट साथ साथ आपको एब्स का वर्कआउट तो करना ही होगा, और साथ में वो कार्डियो भी करना होगा। और कार्डियो में गाइस अगर सबसे अच्छे कार्डियो के बारे में बात करें तो सबसे अच्छा कार्डियो तो आप जानते ही स्किपिंग होता है। उसको करने से आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे और अपने बेली फैट को रिमूव कर पाएंगे। तो गाइस इसलिए अगर आप कार्डियो करेंगे साथ में, जरूरी नहीं कि आप स्किपिंग करें, आप रनिंग भी कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक कर सकते हैं, बर्पीज कर सकते हैं, बहुत सारे कार्डियोज होते हैं। आप अगर उन्हें करेंगे तो आप आसानी से कैलोरीज बर्न कर पाएंगे और आसानी से वेट लॉस फैट लॉस कर पाएंगे। और गाइस अगर आप जिम जाते हैं और आप अपने सभी बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करते हैं, जैसे कि चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स, और अब मतलब जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं उन सभी को अगर आप ट्रेन करते हैं तो आपको और भी जल्दी फैट लॉस होगा। क्योंकि गाइस कि आपको पता है अगर आपकी बॉडी में फैट है, जैसे कि फेस फैट हो गया, आर्म फैट हो गया, आपके थाइज में फैट हो गया, तो सभी जगह से जब आपके बॉडी पार्ट से फैट हट जाता है
तो लास्ट में जाके आपके बेली फैट से फैट हटता है। तो इसलिए अगर आप कार्डियो करेंगे, अगर आप अपने सभी बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करेंगे जिम में, तो आपके पूरे बॉडी से तो फैट हट जाएगा और तब जब आप एब्स वर्कआउट लगाएंगे तो अपने एब्स को भी बना पाएंगे और अपने बेली फैट को रिमूव भी कर पाएंगे। ओके गाइस, अब बात करते हैं 6th पॉइंट के बारे में। तो 6th पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है डू नॉट ईट स्ट्रीट फूड्स। गाइस क्या आपको पता है, अगर आप एक बर्गर खाते हैं तो उसमें 200 से 300 कैलोरीज होती हैं। तो आप सोचिए अगर आप कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं और फिर आप कार्डियो करते हैं और वर्कआउट करते हैं और कैलोरीज बर्न करते हैं, और अगर आप एक बर्गर खा लेते हैं घर जाकर तो फिर आप 200 से 300 कैलोरी तुरंत ले लेते हैं। तो फिर आपका सारा जो कैलोरी बर्न किया हुआ है तुरंत वो रिकवर हो जाता है और फिर आप कैलोरी डेफिसिट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जब भी आप अगर कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करना होगा कि आप स्ट्रीट फूड, जंक फूड को अवॉइड करें और क्लीन डाइट लें। और खास करके आपको लिक्विड कैलोरीज तो नहीं लेना है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल और फिर जूस, ये सब आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप इन्हें कंज्यूम करेंगे तो आप अचानक से बहुत ज़्यादा कैलोरीज को इंटेक करेंगे तो फिर आप कैलोरी डेफिसिट नहीं कर पाएंगे और फिर आपका फैट लॉस, वेट लॉस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको लिक्विड कैलोरीज को बिल्कुल ही नहीं लेना होगा और आपको साथ में जंक फूड और स्ट्रीट फूड भी नहीं खाना होगा। आप चाहें तो आप एक दिन हफ्ते में खा सकते हैं संडे को, पर उससे ज़्यादा आपको नहीं खाना होगा। और एक दिन का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन संडे को स्ट्रीट फूड, जंक फूड खाना है। मेरा मतलब है कि आप संडे को एक चीट मील कर सकते हैं जिसमें कि बस आप एक बार खा सकते हैं कोई भी बाहर का स्ट्रीट फूड, जंक फूड, बस एक बार, वो भी संडे को। और गाइस ध्यान रखिए अगर आप संडे को चीट मील कर भी रहे हैं तो आप कैलोरी डेफिसिट में रहकर चीट मील करें, तब वो आपके फैट लॉस, वेट लॉस के गोल्स को उतना अफेक्ट नहीं करेगा। ऑलराइट गाइस, ये थे वो 6 टिप्स जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से फैट लॉस कर पाएंगे और अपने एब्स को भी ला पाएंगे। अब एंड में हम आपको 2 बोनस टिप देना चाहते हैं। तो सबसे पहला बोनस टिप ये है कि आपको अपने फैट लॉस जर्नी को दूसरे के फैट लॉस जर्नी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो अलग अलग होता है, सबका बॉडी टाइप अलग होता है। तो कुछ लोगों का जल्दी फैट लॉस हो जाता है, कुछ लोगों का थोड़ा धीरे होता है। तो इसलिए आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने आप को केवल अपने आप से कंपेयर करना है और आपको अपने हिसाब से फैट लॉस करना है। आपको दूसरों को देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है कि अरे इसका इतना जल्दी फैट लॉस हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको अपने आप को खुद से कंपेयर करना है, आपको दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। अगर आप अपने आप को खुद से कंपेयर करेंगे तो आप आसानी से फैट लॉस कर पाएंगे और हैप्पीली फैट लॉस कर पाएंगे और आपको डिमोटिवेशन भी नहीं होगा और आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होकर फैट लॉस करेंगे खुशी खुशी। तो अगर सेकंड बोनस टिप की बात करें तो सेकंड बोनस टिप ये है कि आपको रोज अपने बॉडी वेट को मेजर नहीं करना है। आप चाहें तो वीक में एक बार बॉडी वेट को मेजर कर सकते हैं या तो 2 वीक में एक बार कर सकते हैं। और वो भी याद रखिए कि जब आप अपनी बॉडी वेट को मेजर करते हैं तो हमेशा सेम टाइम पे करें, सेम कंडीशन के साथ करें। मान लीजिए कि अगर आप हर वीक में सैटरडे को सुबह के टाइम पे अपने बॉडी वेट को मेजर करते हैं, तो अगर आप अगले वीक में भी मेजर कर रहे हैं तो आप सैटरडे को सुबह को मेजर करें, रात में सैटरडे को मेजर ना करें नेक्स्ट वीक में, नहीं तो फिर आपका बॉडी वेट थोड़ा ऊपर नीचे आएगा। क्योंकि आप हो सकता है सुबह खाली पेट करते हो और फिर अगर आप नेक्स्ट वीक में शाम को करेंगे सैटरडे को, तो हो सकता है वो आपका पेट भरा हो समय तो थोड़ा अलग मेजरमेंट आए और गलत भी आ सकता है। और गाइस हम एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि आप रोज अपने बॉडी वेट को मेजर ना करें, क्योंकि हो सकता है अगर आप रोज मेजर करेंगे तो उतना स्केल पे आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, तो हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाएं। इसलिए आप वीक में अगर एक बार मेजर करते हैं या 2 वीक में एक बार मेजर करते हैं तो वो सही रहेगा बिल्कुल, और आपको थोड़ा डिफरेंस पता भी चलेगा कि आपका कितना फैट लॉस हुआ है, कितना वेट लॉस हुआ है। और अगर आप चाहें तो अपने बेली फैट को भी मेजर कर सकते हैं टेप की मदद से, पर मेक श्योर उसको भी आप रोज ना करें, उसको भी आप वीक में एक बार करें या 2 वीक में एक बार करें, वो भी सेम डे पे और सेम कंडीशन के साथ और सेम टाइम पे। तब आपको बिल्कुल ही अच्छे से पता चलेगा कि आपके बेली का कितना फैट लॉस हो रहा है। ऑलराइट गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें कि आपको बताया टोटल 6 टिप्स और साथ में 2 बोनस टिप्स, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने बेली फैट को रिड्यूस कर पाएंगे और साथ में अपने एब्स को भी ला पाएंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना जरूर करिएगा और इस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस अब हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।